डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं ज़हूर अहमद शेख GMS गुगलूसा से साइंस सब्जेक्ट के लिए, और हमारा जो आज का लेसन है, लास्ट लेसन है हमारा 8th साइंस में, रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस। तो इसके साथ ही हमारा जो T1 का सिलेबस है वो इसी लेसन से पर ख़त्म होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे reaching the age of adolescence. What do you mean by adolescence? Adolescence किसको हम कहते हैं? Adolescence की टर्म को समझने के लिए तो ये एक पीरियड होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम चाइल्ड कहते हैं और एडल्ट कहते हैं, दो टर्म्स हैं। एक से वना चाइल्ड, बीक से वना एडल्ट। चाइल्ड जो बच्चा होता है, जिसको हम बच्चा ही कहते हैं, चाइल्ड एक एज होती है, एक एज जो बिलो द एज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, बिलो द एज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, एक यंग ह्यूमन बीइंग। हम इंसानों की बात करते हैं, एक इंसान, लड़का या लड़की जो फिजिकल डेवलपमेंट जिसमें नहीं हुई होगी, जो फिजिकल डेवलपमेंट के नीचे ही अभी है, उसकी जो एज है वो भी कम है, उसमें फिजिकल डेवलपमेंट नहीं है, उसको हम चाइल्ड कहते हैं। एडल्ट फुल्ली ग्रोन मैच्योर ह्यूमन बीइंग जो होता है, मैच्योर ह्यूमन बीइंग, मैच्योर जिसको हम कश्मीरी में या उर्दू में बालिग कहेंगे, बालिग। उसमें क्या होता है, वो फुल्ली ग्रोन होता है और फिजिकली डेवलप्ड होता है, उसको हम एडल्ट कहते हैं। फुल्ली ग्रोन एंड डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग, मैच्योर ह्यूमन बीइंग हु इज़ फुल्ली ग्रोन एंड डेवलप्ड, जो बिल्कुल मैच्योर होगा, जिसमें सेंस पूरी होगी, फिजिकल डेवलपमेंट होगी पूरी उसकी, जिस्म की, जिसामत की, इसको हम एडल्ट कहते हैं। तो ये दो टर्म्स हैं, चाइल्ड और एडल्ट। लेकिन जब ये एक बच्चा, जिसको हम चाइल्ड कहते हैं, जिसमें पूरी जो फुली मैच्योर नहीं होता है, ग्रून नहीं होता है, डेवलप नहीं होता, उसको हम चाइल्ड कहते हैं। इस चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक एक पीरियड होता है, ट्रांजिशन पीरियड। तो इस ट्रांजिशन पीरियड क्या होता है, एक ट्रांजिशन पीरियड होता है एक इंसान में, जब ये बच्चे से ग्रो करता है तो एडल्ट बनता है, और इस चाइल्डहुड के दरमियान, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के दरमियान एक पीरियड एक आता है जिसमें इस बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट होती है, इसकी मेंटल डेवलपमेंट होती है। इस चाइल्डहुड और एडल्टहुड के दरमियान एक पीरियड है, इसमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं इस लड़के में या इस लड़की में, और इस चेंज को, this period is called period of adolescence, or generally we called it as adolescence, या हम कहेंगे the period of life of a person। एक पीरियड जिंदगी का, एक इंसान का, एक इंसान की जिंदगी का एक पीरियड, एक इंसान की जिंदगी का एक पीरियड, अख पीरियड अख सु पीरियड यथ मंज इंसान सुन जिस्मस छ गसान वारियाह चेंजेस। सु पीरियड यथ मंज अकिस इंसान संदिस जिस्मस मंज वारियाह तब्दीली यवान छ, लड़का अस्तन या लड़की अस्तन, अत में वारियाह तब्दीली यवान, बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं, और लास्ट पर जाके वो उसमें एक मैच्योरिटी आती है। कौन सी मैच्योरिटी आती है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी ये समझने के लिए आपको आगे पढ़ना होगा, उसमें आप प्यूबर्टी की बात करूंगा मैं और रिप्रोडक्टिव स्टेज की बात करूंगा मैं। तो ये जो पीरियड है, इस पीरियड को हम एडोलिसेंस कहते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड के दरमियान एक पीरियड आता है, अख पीरियड अख बचपन पे एडल्टहुड बनस तान, ये मैच्योर गसान इंसान, इस पर मैच्योर गसान इंसान, अत दरमियान इस पीरियड अत में वारियाह तब्दीली गसान। इमन तब्दीलियन मज फिजिकल डेवलपमेंट गसान या मेंटल डेवलपमेंट गसान, अख फुली रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अत पीरियडस वन एडोलिसेंस, यथ वन कशर पे बालिग गसन। तो यह एज लड़कन मज त स्टार्ट गसान, लड़कियन मज स्टार्ट गसान। लड़कियन मज मोस्टली 10 वार पे स्टार्ट गसान, 10 वार पे 10 वार 10 टू 10 वोर अस्तन या 10 वोर अस्तन। अम्स गसान पे लास्टस पे अख तब्दीली, अख अम जाय पे स्टार्ट गसान, अम्स तब्दीली जिस्मस मज, यह बराबर रोजान 18 पे 19 वरियन तान, या
यम बच्ची कोर यमन मज स्टार्ट गसान कह वहरी ब्रोह अख या 2 वहरी ब्रोह मगर जनरली यह 10 वार पे स्टार्ट गसान 9 पे 10 वार पे स्टार्ट गसान तो लास्टस तान रोजान यह 18 पे 19 वहरिस तान तो यह पीरियड अत मज लड़कस त लड़की सिंदिस जिस्मस मज वारिया तब्दीली गसान वारिया नई डेवलपमेंट गसान जिसामत बदलान फिजिकल डेवलपमेंट गसान वारिया आर्गन डेवलप गसान तो इथे पे लड़कस मज तम तब्दीली गसान लड़की मज तम तब्दीली गसान तो अत एज तो यह एज अत एज वन एडोलिसेंस सो लड़क या सो पर्सन युस चाइल्ड पे एडल्ट बन ग्रो कर बढ़ चाइल्ड पे एडल्टस तान यमन वन एडोलिसेंट्स एडोलिसेंट्स चाहे लड़क इस पर यह बालिग गसान इस पर अमिस में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी गसान यह फुली ग्रोन एडल्ट बनान अमिस वन दे आर नोन एज एडोलिसेंट्स पीरियडस वन एडोलिसेंस अथ पर्सनस वनो दे आर कॉल्ड एडोलिसेंट्स वेदर इट इज ए बॉय और ए गर्ल यह लड़क यह लड़की दे आर नोन एज एडोलिसेंट्स अत एज दरमियान चूंकि यह एज 18 to 19 10 वार पे स्टार्ट गसान 18 वरिस तान या 19 वरियन तान अत मज तब्दीली गसान अत मज जनरली वुचान यह सो एज यथ टीन एज वन तवे वन टीन एज एडोलिसेंटन ब्याक ना यमन वन टीन एजर्स दे आर आल्सो नोन एज टीन एजर्स इनको हम टीन एजर्स भी कहते हैं क्योंकि यह टीन एज में स्टार्ट गसान इसमें क्या होता है इसमें एक प्रोसेस होता है जब ये एडोलिसेंस स्टार्ट होती है ये पीरियड स्टार्ट होता है एडोलिसेंट्स में तो इसमें एक बहुत एक प्रोसेस एक होती है जिस प्रोसेस को हम प्यूबर्टी कहते हैं प्यूबर्टी तो एडोलिसेंस जो है इसमें अब आपको ये पता चला ये एक स्टेज है बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड एडल्टहुड के दरमियान एक पीरियड है जिसको हम एडोलिसेंस कहते हैं और इसमें दूसरी चीज़ क्या होती है दूसरी चीज़ ये होता है कि प्यूबर्टी जब इसमें क्या होता है प्यूबर्टी स्टार्ट होती है ये प्यूबर्टी क्या है एक प्रोसेस है जहाँ पर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है या सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है सेक्सुअली मैच्योर होता है लड़का और लड़की भी सेक्सुअली मैच्योर होता है तो इस स्टेज को हम एडोलिसेंस कहते हैं एडोलिसेंस स्टेज और एडोलिसेंस पीरियड ऑफ एडोलिसेंस या इन लड़कों या लड़कियों को हम एडोलिसेंट्स कहते हैं तो इंशाल्लाह कल हम प्यूबर्टी पर बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय प्यूबर्टी और उसके साथ हमें दूसरी भी इसमें फैक्टर्स हैं हार्मोन्स ग्लैंड्स का एक अहम रोल रहता है इसमें प्यूबर्टी में कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं लड़कों में भी लड़कियों में भी और इसमें आप पढ़ोगे हार्मोन्स भी और हार्मोन्स का भी इसमें एक बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है तो बाकी वसलम इंशाल्लाह हम कल मैं आपसे दोबारा मिलूँगा बाकी वसलम।